करूँ 41 क्वेश्चन की फार्मूला विच एक्सप्रेस एक्चुअल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड। अब देखें ये बात कर रहा है कि आप एक्सप्रेस करें एक्चुअल नंबर की कितने एटम प्रेजेंट है किसी भी एटम में, तो वो किसको शो करता है, वो को होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला को। क्या किसको करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली शो करते हैं कितने एटम प्रेजेंट है। अब 42 क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो ये कह रहा है कि द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम, यूनिट टेम्परेचर क्या होगा एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो वो केल्विन है। तो 43 क्वेश्चन की बात करूँ तो 1 DM इज़ आल्सो कॉल्ड, एक DM किसके बराबर होता है, वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो 44 क्वेश्चन की बात करूँ तो 44 द मास ऑफ 11.2 DM³ ऑफ अमोनिया एट STP इज़, अब वो इतना मास है DM³ है अमोनिया का, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना होगा 0.425 ग्राम। तो ये 45 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड टू बर्न 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात करें अगर आपके पास इतने ऑक्सीजन के लीटर हो तो वो बर्न हो रहे हैं 100 में लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो कितने लीटर होंगे, तो 125 लीटर्स। अब मैं 46 क्वेश्चन की बात करूं तो वो ये कह रहा है द रेशो इन वाटर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मासेज। तो ये कह रहा है कि रेशो वाटर में ऑफ इन वाटर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मासेज, इन दोनों की हम बात करें तो इनमें जो रेशो है वाटर का वो कितना है, वो 1:8, ये रेशो का शो है। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। बाय मासेज की बात करें तो 47 के क्वेश्चन की बात करें तो स्टैचोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ, स्टैचोमेट्री वो स्टडी है वो किसकी है, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। वो क्या है, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उसको बोलते हैं रिलेशन। अब 48 कोई क्वेश्चन की बात करें तो रिलेशनशिप स्टडी इन स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन आर, वो किसकी कैलकुलेशन करते हैं, मास की कैलकुलेशन करते हैं, वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं, या मास वॉल्यूम की, ये तीनों की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 49 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 108 ग्राम ऑफ वाटर। ये मोल्स की बात कर रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, कितने मोल्स होंगे वाटर के इन 108 ग्राम ऑफ वाटर के, H2O के, तो 6 मोल्स होंगे इसमें 108 में H2O के। तो 35 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेंस, 35 ग्राम कार्बन में कितने क्या होंगे एटम्स होंगे, वो होंगे 6.02 × 10⁻23। ये किसका मास है, ये कार्बन का मास है। अब 51 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेंट्स, अब 1 ग्राम जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेंट्स में इतने में इसमें कितने ग्राम होंगे 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये बात कर रहा है मोल्स लिखा हुआ है, इसने गलत लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन, इसमें कितने जो है ना वो मास होंगे जिसको बोलते हैं ग्राम, तो 98 ग्राम होंगे इसमें। तो इसने ये मिस्टेक की है, 1 ग्राम नहीं 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेंट्स 98 ग्राम। अगर मैं बात करूँ 52 क्वेश्चन नंबर की, तो ये कह रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू केल्विन में, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे, वो केल्विन का एक फार्मूला है, तो मैं वो इसको सोल्व अलहदा करूँगा। तो ये 353 केल्विन के बराबर होगा। आइसोटोप जो हैं वो डिफर किस में होते हैं, आइसोटोप्स वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन मासेस, वो जो होती है ना वो मासेस पे प्रॉपर्टी जो होती है वो उस पर डिपेंड करती है। मैनी एलिमेंट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, दिस इज़ बिकॉज जितने भी एटम होते हैं वो उसके पास फ्रैक्शनल मासेस एटॉमिक मासेस होते हैं। वो क्योंकि एटॉमिक मासेस आर एवरेज मासेस ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। 55 क्वेश्चन नंबर की बात करें, द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड, दो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो किस में, वो होते हैं 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड, इसमें मॉलिक्यूल लार्ज नंबर प्रेजेंट होते हैं। 56 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट वर डिटरमाइंड बाय
एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट वर डिटरमाइन, एटॉमिक जो मासेस है वो किसने डिटरमाइन किए, वो जे डॉट बर्जेलियस उसने जो है वो डिटरमाइन किए। 57 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ तो आइसोटोप्स आर सिस्टर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफर। जो आइसोटोप्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी जो है सेम एलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट जो होते हैं डिफरेंट किस में होते हैं, वो एटॉमिक मासेस में क्या होते हैं, डिफर होते हैं, चेंज होते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो ब्रोमीन है 2 आइसोटोप्स हैविंग द रिलेशनशिप अबंडेंस एज 35 ब्रोमीन 79 is equal to 50.51% and 35 bromine 31 is equal to 49.49%। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें होंगे द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज 80। ये क्वेश्चन जो है आगे में ये असल में सॉल्व होगा किसी प्रॉब्लम से, वो उसमें मैं अगर मैं अभी करूँगा तो लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा, मैं दूसरे लेक्चर में इसको सॉल्व करके आपको दूँगा। तो 59 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, वो कौन सा कंपाउंड है वो हाईएस्ट परसेंटेज हो जिसकी है ऑक्सीजन बाय वेट की, तो वो H2O है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें सिंपल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 81.80% कार्बन एंड 18.2% ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या है, वो CH3 है। उसके बाद 61 है कह रहा है कि इन राउंडिंग ऑफ डैश फिगर इज ड्रॉप्ड, यानी राउंडिंग ऑफ जो लास्ट नंबर है, इन राउंडिंग ऑफ डैश फिगर इज ड्रॉप्ड, जो लास्ट नंबर होता है वो राउंडिंग ऑफ में हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं लास्ट। 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस कंटेन, यानी 1 मोल है ये क्लोरीन का, तो इसने एक जो है एटम्स गेन किया है, तो तभी इसके पास कितने आयंस होंगे, तभी सेम ही आयंस होंगे 6.022 आयंस, यानी माइनस में, क्योंकि ये गेन करे या लॉस करे तो इसके पास यही आयंस होंगे। तो फिगर इसके पास कितने जो हैं, तो फिगर विल बी राउंड ऑफ टू, अगर हम ये 3.945 है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा, अब देखें ये एग्जैक्टली 5 है, एग्जैक्टली कोई भी 5 होता हो तो हम उसको काट लेते हैं, तो क्या बनेगा 39.4, तो 5 हमने काट लिया तो ये राउंड ऑफ हो गया। तो अगर मैं बात करूँ 58.5 इज देश ऑफ NaCl, वो क्या है, फार्मूला वेट है, वो किसका, NaCl का, ये फार्मूला वेट है। लास्ट है 65 नंबर क्वेश्चन फार्मूला वेट इज़ यूज फॉर, फार्मूला वेट जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वो आयनिक सब्सटेंट के लिए यूज़ करते हैं फार्मूला वेट। जैसे NaCl यह क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो फार्मूला वेट भी यूज फॉर आयनिक सब्सटेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये थे 65 क्वेश्चन।